दोस्तों, अगर आप यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 के विद्यार्थी हैं तो यह आज का वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। मई और जून में एग्ज़ाम है और सच बताऊं, अब पढ़ाई से ज़्यादा फ़र्क पड़ता है सही स्ट्रेटजी से। आज मैं आपको बताऊंगा पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है और आखिरी समय में सिलेक्शन कैसे लेना है। दोस्तों, टीचर बनना सिर्फ नौकरी नहीं होती, यह सम्मान होता है, समाज को दिशा दिखाने का मौका होता है। आपके घर वालों की उम्मीदें, आपकी मेहनत और आपके सपने सब कुछ इस एग्ज़ाम से जुड़ा हुआ है। और याद रखना, अभी भी समय है, अभी भी सिलेक्शन संभव है साथियों, बस सही तरीके से सही मेहनत करनी होगी। सबसे बड़ी गलती जो विद्यार्थी करते हैं इस समय, सबसे बड़ी गलती क्या होती है? नई किताबें पढ़ना शुरू करना। बचे हुए कम समय में बहुत से विद्यार्थी नई किताबें पढ़ना शुरू कर देते हैं। ये नहीं करना है। सब कुछ पढ़ने की कोशिश करते हैं, ये आपको नहीं करना है। बिना प्लान के पढ़ते हैं, ये आपको नहीं करना। तो आपको करना क्या है? आपको करना है सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ना है और सिर्फ सिलेक्शन ओरिएंटेड पढ़ना है। आपको नई चीज़ें नहीं पढ़नी हैं, आपको रिवीज़न करना है। जितना ज़्यादा आप रिवीज़न करेंगे उतना ज़्यादा आप परफेक्ट होते जाएंगे। जी हाँ साथियों, ऐसा नहीं कि मैं सब कुछ पढ़ लूँ, ये सब कुछ के चक्कर में कुछ नहीं आता है। इसलिए आपको वो पढ़ना है जो एग्ज़ाम से संबंधित हो और एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो। जी हाँ साथियों, अगर आप इस तरीके का प्रयोग करते हैं, यकीन मानिए आपका प्रदर्शन, आपका एग्ज़ाम बहुत ही शानदार तरीके से क्वालिफाई होने वाला है और आप इसी वर्ष 2026 में एक सरकारी अध्यापक, एक सरकारी अध्यापिका बन करके दिखा देंगे। साथियों, बस ज़रूरत क्या है? आपको गोल्डन स्ट्रेटजी बनाने की, और वो केवल और केवल 90 से लेकर 100 दिनों के लिए स्ट्रेटजी बनानी है। साथियों, सबसे पहले आप अपने सिलेबस को 3 हिस्सों में बांटो। स्ट्रॉन्ग टॉपिक, मीडियम टॉपिक और वीक टॉपिक। सबका ये होता है, ऐसा नहीं कि सबका सारा का सारा टॉपिक स्ट्रॉन्ग होता है और ऐसा भी नहीं है कि सबका पूरा का पूरा टॉपिक वीक ही होता है, कमज़ोर ही होता है। ऐसा नहीं है। किसी का बहुत अच्छा टॉपिक होता है, किसी का मीडियम होता है और किसी का लो होता है। तो आप सभी लोग के अंदर ये तीनों क्वालिटी होती हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको स्ट्रॉन्ग और मीडियम जो टॉपिक्स आपके हैं उसको पूरा करना है और वीक टॉपिक को सिर्फ बेसिक लेवल पढ़ करके छोड़ देना है। शुरू में आपको ये करना है। याद रखो साथियों, सिलेक्शन 100% ज्ञान से नहीं होता, बल्कि सही स्कोर करने से होता है। अगर आपने स्कोर सही किया तो यकीन मानिए सिलेक्शन आपका होने वाला है। बहुत ही शानदार तरीके से अगर आपने पढ़ाई की है और एक अच्छे स्ट्रेटजी का पालन किया है, तब सिलेक्शन आपका होने वाला है। बहुत कुछ पढ़ लेने से नहीं, बहुत कम लेकिन ऑथेंटिक चीज़ें पढ़ लेने से सिलेक्शन 100% होने वाला है। आपको करना क्या है? आपको सिर्फ रोज़ डेली 3 घंटे रिवीजन करना है। पढ़ाई के अलावा आपको इस समय बचे हुए 90 दिनों के लिए रिवीजन प्रतिदिन 3 घंटे करना ही होगा। अब नया पढ़ना नहीं है आपको, बल्कि पढ़े हुए को रिवाइज करना है। जितना आपने पढ़ा है उसको खूब रिवाइज कीजिए, खूब प्रैक्टिस कीजिए, खूब मॉक टेस्ट लगाइए। क्योंकि साथियों, कहा जाता है कि लास्ट समय में, अंतिम 2 से 3 महीने में आप अगर अपने समय का प्रयोग 60% प्रयोग अपने समय का रिवीजन के लिए देते हैं और 40% आप नया पढ़ते हैं तो आप सिलेक्शन के बहुत करीब हो जाते हैं। याद रखिए, क्योंकि एग्ज़ाम में वही याद रहता है जो बार बार पढ़ा जाता है। अगर आपने किसी भी टॉपिक को बार बार पढ़ा है, उस टॉपिक से कोई भी सवाल आएगा तो यकीन मानिए वो सवाल आपसे गलत होने वाला नहीं है। इस चीज़ का अनुभव आप ज़रूर कर रहे होंगे। जो भी हमारे साथी प्रैक्टिस सेट लगाते होंगे, मॉक टेस्ट लगाते होंगे, जिन टॉपिक्स को उन्होंने बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया है, कई बार रिवीजन कर लिया है, यकीन मानो अगर वो सवाल उनके सामने आता होगा वो 100% सही कर देते होंगे। आपको भी यही करना है। आपको करना यह है कि अपने बचे हुए समय का 60% प्रयोग रिवीजन में और 40% प्रयोग नया कुछ पढ़ने में करना है। साथियों, इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण और आपका सबसे बड़ा हथियार होना चाहिए पिछले वर्षों के पेपर, PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जी हाँ दोस्तों, अगर आप पिछले वर्ष का पेपर नहीं लगा रहे हैं तो यकीन मानिए आपकी तैयारी आधी है।
आप अभी पूरी तैयारी नहीं कर रहे हैं, केवल नया पढ़ रहे हैं, केवल प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन प्रीवियस ईयर्स की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो आपकी अभी तैयारी अधूरी है, आधी है। साथियों, PYQ लगाने से आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स समझ में आ जाएंगे और टाइम मैनेजमेंट करना आप सीख जाएंगे। ये सारी चीज़ें लाने के लिए आपको PYQ का प्रैक्टिस जरूर करना पड़ेगा। कम से कम 10 साल के पुराने प्रश्न पत्रों को उठाइए और उसे हल करना शुरू कर दीजिए, आज से लेकर के आने वाले 90 दिनों तक। यकीन मानिए, अगर आप चाहते हैं कि मुझे सिलेक्शन लेना है तो आपको करना पड़ेगा, वरना हमारे जैसे तमाम सारे लोग आएंगे, आपको बता के चले जाएंगे, लेकिन आपका कुछ नहीं होने वाला है जब तक आप उस चीज़ का पालन नहीं करेंगे। आपको पालन करना पड़ेगा, आपके अंदर जुनून जज्बा आना चाहिए, आपको भी लगना चाहिए कि हाँ मुझे करना है, क्योंकि मुझे 2026 में सिलेक्ट होना है। बहुत सुन लिया ताना, बहुत सुन लिया मैंने लोगों की बातें, अब मुझे कुछ नहीं सुनना है, मुझे केवल और केवल 90 दिनों तक अपने टारगेट पर फोकस करना है और इस टारगेट को इस बार प्राप्त कर लेना है। साथियों, आपको ये करना ही पड़ेगा। आपको प्रतिदिन 3 घंटे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं, 3 घंटे रिवीजन करने हैं। आप कम पढ़िए, लेकिन ये 2 काम जरूर आप करिए। इन 2 कामों को आप करेंगे, आप एक दिन आकर के इसी YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में एक कमेंट करेंगे कि हाँ, इसी तरीकों को अपनाया था और आज हमारा सिलेक्शन हो गया है। आप प्रैक्टिस करके देखिए केवल PYQ का, और इसके साथ ही साथ रिवीजन करके देखिए, आपका सिलेक्शन कोई नहीं छीन सकता है, आप भी नहीं छीन सकते हो। ये कोई बात कहने की नहीं, ये प्रैक्टिकल आजमाई हुई बात बताई जा रही है साथियों। ये आपको केवल उत्साहित करने के लिए नहीं है, बल्कि खुद पर लागू करी हुई बातें बताई जा रही हैं कि आपको रिवीजन करना पड़ेगा, आपको मॉक टेस्ट लगाना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे, तभी आपके सिलेक्शन की तैयारी हो पाएगी, तभी आप सिलेक्ट हो पाओगे। रोज़ डेली आप मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए। अगर आप रोज़ नहीं लगा पा रहे हैं तो कम से कम हफ्ते में 2 मॉक टेस्ट जरूर लगाइए। अभी शुरू में आप लगभग 2-3 मॉक टेस्ट जरूर लगा लीजिए। इससे क्या होगा कि आपको लगेगा कि शुरू में मेरे नंबर कम आ रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, डरना नहीं है। नंबर कम आ रहे हैं, ये तो मॉक टेस्ट हैं, ये हमारा रियल टेस्ट नहीं है। नंबर कम आ रहे हैं, यही तो सुधारना है, इसी के लिए तो हम टेस्ट दे रहे हैं। तो आपको मॉक टेस्ट देना है ताकि आपका डर खत्म हो कि नंबर जो कम आ रहे हैं उसको कैसे अधिक से अधिक बढ़ाना है। मॉक टेस्ट का काम क्या है साथियों, आपको पता है? वो आपकी कमजोरियों को बताता है, वो दिखाता है कि आप कहाँ कमज़ोर हैं, आप किस टॉपिक पे कमज़ोर हैं, और इसके साथ ही साथ आपकी स्पीड कितनी है, क्या आप दिए हुए अवधि के बीच में सवाल को हल कर पा रहे हैं या फिर आप ज़्यादा समय ले रहे हैं। मॉक टेस्ट ये सिखाता है। एग्ज़ाम का डर खत्म करता है मॉक टेस्ट आपका। तो रिवीजन करिए, मॉक टेस्ट लगाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कीजिए, सिलेक्शन ले जाइए 2026 में। अगर आप चाहते हैं कि सिलेक्शन हो तो ये 3 काम जरूर करिए। कमेंट कीजिए अगर आप ये काम करना चाहते हैं, कमेंट करिए यस हम ये चीज़ करके दिखाएंगे। और आज से इस वीडियो को देखने और सुनने के बाद हमारे अंदर का मोटिवेशन जगा है और हम लगातार 80 से 90 दिनों तक इसी स्ट्रेटजी का पालन करते हुए अपनी स्टडी करने का प्लान करते हैं। कमेंट करके बताइए साथियों। पढ़ाई का टाइम टेबल आप सेट कर लिए होंगे। सुबह में हमने कई वीडियो में बताया है कि सुबह में आप अपने कॉन्सेप्ट को पढ़िए, दोपहर में आप प्रैक्टिस क्वेश्चन कीजिए और शाम को रिवीजन कीजिए और रात में एक मॉक टेस्ट लगा करके सो जाइए। इतने काम आपको करना है, इस तरीके का पालन कीजिए और यकीन मानिए 2022 की यूपी टीजीटी या पीजीटी में अध्यापक और अध्यापिका बनने के लिए आप योग्य हो जाएंगे, आप तैयार हो जाएंगे। साथियों याद रखना, एनालिसिस किए बिना मॉक टेस्ट देना भी बेकार है। आपको एनालिसिस जरूर करना पड़ेगा। कितने सवाल गलत हुए तो क्यों गलत हुए, क्यों सही नहीं हो सकते थे। अगर गलत हुए और दूसरी बार आया तो वो गलत नहीं होना चाहिए, ऐसा मॉक टेस्ट देना है। ऐसा नहीं कि हमने केवल और केवल 125 सवालों को लगाया और उसमें से 80 सही हैं बाकी गलत है छोड़ दिया। नहीं, आपको देखना है कि बाकी गलत तो क्यों गलत और उसमें क्या सुधार हो सकता था, गलती कहाँ हुई हमसे, ये मॉक टेस्ट में आपको करना है। आपको करना पड़ेगा और चैनल आपको तब तक मोटिवेट करता रहेगा जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है। बस चैनल से जुड़े रहिए और लगातार बताई हुई स्ट्रेटजी का पालन करते रहिए, सिलेक्शन आपका होना तय है। दोस्तों जब थक जाओ ना और जब मन करे छोड़ने का, तब एक बात याद रखना, और याद क्या रखना है आपको कि लाखों विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, सिलेक्शन केवल उन्हीं का होगा जो आखिरी समय तक टिके रहेंगे। जी हाँ साथियों, बहुत से विद्यार्थी हैं जो तैयारी के लिए आगे बढ़ते हैं, मोटिवेशन आता है,
2 दिन किताब कापी उठाते हैं, मॉक टेस्ट लगाते हैं, लेकिन उसके बाद बंद करके सो जाते हैं। अगर आप ये करेंगे तो आप उन लाखों भीड़ में आ जाते हैं, लेकिन अगर आपको कुछ अलग करना है तो अलग तरीके से ही करना पड़ेगा। आपको अपना 1 घंटा भी नहीं बर्बाद करना पड़ेगा। जी हाँ, तभी आपका कुछ होने वाला है, तभी सिलेक्शन होने वाला है। साथियों, सक्सेस हमेशा आखिरी लड़ाई जीतने वालों को ही मिलती है, इसलिए बस आपका अंतिम पड़ाव है, आखिरी लड़ाई का संघर्ष है आपके सामने। बस केवल और केवल 90 दिन का युद्ध है। इसके लिए आप अपने आप को झोंक दीजिए, अपने आप को समाहित कर दीजिए, अपने आप को लगा दीजिए अपनी स्टडी में, अपने मॉक टेस्ट में, अपने रूम में बंद कर लीजिए, लेकिन पढ़ना शुरू कर दीजिए। और अपने मेंटल हेल्थ को स्ट्रांग जरूर रखिए, क्योंकि सबसे बड़ा चीज़ यही आपका माइंड कितना स्ट्रांग है। आप क्या कैसे छोटी से बड़ी चीज़ों को कैसे अपने अंदर आने देते हैं, निगेटिव भावों को कैसे अंदर आने देते हैं या फिर उसे रोक देते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे कैसे हैंडल करते हैं। क्योंकि साथियों, समाज में है छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, इससे आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, लेकिन बचना है। बचना इसलिए है कि समय नहीं है। सिलेक्शन ले लेंगे तब सारी बातों से निपटेंगे। अभी केवल अपना टारगेट सिलेक्शन है, अपना टारगेट मई है और अपना टारगेट जून का महीना है। पीजीटी वाले भाइयों और बहनों के लिए मई का महीना और टीजीटी वाले भाई और बहनों के लिए जून का महीना अभी टारगेट है। बाकी सारी चीज़ें अपने टारगेट पे नहीं हैं। ये होना चाहिए साथियों। सोशल मीडिया कम कर दीजिए आप और नकारात्मक लोगों से दूरी बना लीजिए और रोज़ खुद से कहिए मैं सिलेक्ट होकर ही रहूँगा। कमेंट कीजिए और खुद से वादा कीजिए कि मैं सिलेक्ट होकर रहूँगा, मैं सिलेक्ट होकर रहूँगी। साथियों, आत्मविश्वास से ही आधा सिलेक्शन हो जाता है। बस ज़रूरत है आपको अपने आप पे विश्वास करने की, ताकि आपका सिलेक्शन और भी आसान हो जाए। साथियों, इस वीडियो के अंत में आपको एक ही मंत्र, एक ही सुझाव दिया जाएगा कि अब समय बहाने बनाने का नहीं, अब समय इतिहास बनाने का है। आज से रोज़ 8 से 10 घंटे पढ़ाई करेंगे, रोज़ रिवीजन करेंगे, रोज़ PYQ लगाएंगे और एक टेस्ट ज़रूर देंगे एक दिन में। आप ये कमेंट करके बताएंगे। अगर आप ये 3 काम कर लिए तो सिलेक्शन से आपको आप भी नहीं रोक पाओगे, सेलेक्ट होकर के ही रहोगे। याद रखना दोस्तों, सपने वही पूरे होते हैं जो नींद नहीं आने देते हैं। मई और जून सिर्फ महीना नहीं है दोस्तों, ये मई और जून का जो महीना है ये केवल महीना नहीं है, ये आपकी ज़िंदगी बदलने का मौका है। और मौका मिला है तो मौका को छोड़ना नहीं है, मौके को अपना लेना है और मौके का प्रयोग कर लेना है। पूरा दम लगाओ, पूरा विश्वास रखो और पूरी ताकत से तैयारी करो। आपका सिलेक्शन जरूर होगा, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। अगर आप भी टीचर बनने का सपना देखते हैं तो कमेंट में लिखो मैं सिलेक्ट होकर रहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद।